हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आज की वीडियो में। आज मैं बात करूंगी रिलेशनशिप्स के बारे में। एक रिसर्च कहती है कि जिस इंसान के रिश्ते अच्छे नहीं होते, जिसके पास अच्छे रिश्ते नहीं होते, प्यार, अंडरस्टैंडिंग, साथ देने वाले, सपोर्ट करने वाले या समझने वाले रिश्ते, तो उसकी लाइफ के अदर एरियाज भी क्या हो जाते हैं, डिस्टर्ब हो जाते हैं। और जिसकी लाइफ में रिश्ते अच्छे हैं, प्यार है, रिस्पेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग है, लॉयल्टी है और एक पॉजिटिव कनेक्शन है, मतलब सबके साथ आपका कनेक्शन पॉजिटिव है, तो आपकी लाइफ की जो ग्रोथ है हर एरिया में बहुत अच्छी होती है। तो रिलेशनशिप्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और यही आज के टाइम में सबसे ज़्यादा नाजुक हिस्सा जो हमारी लाइफ का है, रिलेशनशिप्स। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि रिलेशनशिप, चाहे कोई भी रिलेशनशिप, चाहे पार्टनर्स का रिलेशनशिप, फ्रेंड्स का, पेरेंट्स और चाइल्ड का, ब्रदर सिस्टर का, कोई भी रिश्ता इस दुनिया में आप हील कर सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट समझ लिया। दो इंसान जिनका रिश्ता ख़राब है, जिनके रिश्ते में कोई दिक्कत है, नेगेटिविटी है या कोई उलझन है या कोई एनर्जी इतनी अच्छी फील नहीं हो रही है, या वो बात पहले जैसी अब नहीं फील होती जो पहले फील होती थी। जैसे होता है, आप किसी से पहली बार मिले, बहुत अच्छी एनर्जी है, फिर धीरे 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 वो एनर्जी क्या होने लगी, डिस्टर्ब होने लगी, फिर वो रिश्ता थोड़ा सा इम्बैलेंस हो जाता है। तो आज मैं आपको बताऊँगी कि कैसे आप किसी भी रिश्ते को, अपने किसी भी रिश्ते को संभाल कर रख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, हील कर सकते हैं, कोई भी रिश्ता। अब पहले एक बात को समझना आपको, मैं आपको बताऊंगी कॉर्ड्स क्या होते हैं। जो कॉर्ड्स होते हैं, ये देखिए, ये दो इंसान हैं, ये दो इंसान हैं, इनके बीच एक थ्रेड है, ब्लैक कलर का जो थ्रेड है, ये मैं कॉर्ड बोल रही हूँ इसको। कॉर्ड क्या होता है? जब दो इंसान कनेक्ट होते हैं तो उनकी फीलिंग्स एक दूसरे से जुड़ जाती हैं। फीलिंग्स एक दूसरे से इतनी ज़्यादा जुड़ जाती हैं कि वो उन दोनों को एक कॉर्ड में क्या करती हैं, बांध देती हैं, एक बॉन्ड में बांध देती हैं। ये दो लोग हैं, उनके बीच एक बॉन्ड है, बॉन्ड ऑफ फीलिंग्स, बॉन्ड ऑफ थॉट्स, बॉन्ड ऑफ एक्सचेंज ऑफ एनर्जी। जब भी आप किसी से बात करते हैं, किसी से मिलते हैं, आप कुछ भी शेयर कर रहे हैं, आपका उनके साथ रिश्ता बना है, आप उनके साथ टाइम स्पेंड करते हैं, तो आपके इमोशंस के बीच ये क्या बन गया है, एक कॉर्ड बन गया है। अब ये जो दो लोग हैं, जब ये इमोशंस को शेयर करने लगते हैं, और ज़्यादा क्लोज आते हैं, और ज़्यादा एक दूसरे को समझने लगते हैं, और ज़्यादा इनकी एनर्जी जुड़ने लगती है, तो ये बहुत ज़्यादा नज़दीक आते हैं, और ये कॉर्ड क्या हो जाता है, उतना ही स्ट्रांग हो जाता है, इमोशनल कॉर्ड। ये एक ऐसा कॉर्ड है जो हमें दिखाई नहीं देता, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं कि हमें इस रिश्ते में क्या फ़ील होता है। क्या हमें रिस्पेक्ट फ़ील होती है, क्या हमें डिसरिस्पेक्ट फ़ील होती है, क्या हमें अटेंशन फ़ील होती है या इग्नोरेंस फ़ील होती है, हमें लव फ़ील होता है या जेलसी फ़ील होती है, हमें सामने वाले से क्या महसूस हो रहा है। हम सब ने एक्सपीरियंस किया है। दो लोगों के बीच का जो एनर्जी का कॉर्ड है, ये दोनों महसूस कर सकते हैं, ये दोनों ही फ़ील करेंगे, बाकियों को नहीं समझ में आएगा कि ये क्या है। जिनका कॉर्ड आपस में जुड़ा होता है, उन्हें एक दूसरे की एनर्जी सेंस होती है कि सामने वाला मेरे लिए क्या फ़ील करता है, या सामने वाला मेरे लिए कैसा सोचता है। तो ये एक कॉर्ड बन गया उसके बीच, ठीक है। अब मान लो आप किसी रिश्ते को हील करना चाहते हो, या कोई रिश्ता इतना सोचते सोचते, फील करते करते इतना ज़्यादा अटैचमेंट और नेगेटिविटी से भर गया कि अब आप इस रिश्ते को छोड़ना चाहते हो, मूव ऑन करना चाहते हो, बट आप नहीं कर पाते। अब ये जो दो लोग हैं, जिनकी ये जो एनर्जी का कॉर्ड है, इनके बीच ना एनर्जी का एक्सचेंज कॉन्टिन्यूस है। चाहे आप उनसे मिले ना, चाहे वो बहुत दूर आपसे हों, बट एक थॉट जो है ना, थॉट टेलीपैथी जिसे मैं कहती हूँ, थॉट एक डिस्टेंस, एक लॉन्ग डिस्टेंस से ट्रैवल करके दूसरे इंसान तक पहुँच जाता है। मान लो ये पर्सन इंडिया में है और ये पर्सन किसी और कंट्री में है, फॉर एग्जांपल ऑस्ट्रेलिया में। तो ये जो इंसान है इंडिया में बैठकर कुछ सोच रहा है, कुछ फील कर रहा है, इसके बारे में इसके पास ये एनर्जी क्या करेगी, इस कॉर्ड के थ्रू पहुंच ही जाएगी। अब ये कॉर्ड हो चुका है नेगेटिव, घर में बहुत टॉक्सिसिटी है, पेरेंट्स से नहीं बनती, ये कॉर्ड आपका, मान लीजिए ये मदर और चाइल्ड का रिलेशन है, तो उनका कॉर्ड क्या हो गया है, नेगेटिव। बच्चे आपका कहना नहीं मान रहे हैं, जो आप उनसे करने के लिए बोल रहे हैं वो नहीं सुन रहे हैं, या हस्बैंड आपकी बात नहीं मान रहे हैं, या कोई भी एनीथिंग एल्स, कोई भी एक रिश्ता जो किसी भी मोड़ पर पहुंचा है जो अच्छा नहीं है, उनका ये जो कॉर्ड है वो नेगेटिव हो गया है। अब आपके पास क्या ऑप्शन है, दो ऑप्शंस हैं आपके पास। अगर आप चाहते हो कि ये रिश्ता ठीक हो जाए, ये रिश्ता बेहतर हो जाए, ये रिश्ता पॉजिटिविटी से भर जाए, ये रिश्ता प्योर हो जाए, मतलब एक अच्छी वाइब्रेशंस में आ जाए,
तो अगर ये इंसान अपनी एनर्जी को सुधार लेता है, अपनी एनर्जी को सही कर लेता है, तो इसकी एनर्जी, ब्लू वाले की एनर्जी इस कॉर्ड के थ्रू ट्रांसफ़र होगी इस ऑरेंज वाले के पास। और जब ये कॉर्ड पॉजिटिव हो जाएगा तो क्या होगा, जब ये कॉर्ड पॉजिटिव हो जाएगा तो उस रिश्ते में जो प्रॉब्लम्स थी वो चली जाएंगी। ये रिश्ता बहुत ही स्मूथ, बहुत प्यारा, पहले जैसा अच्छा हो जाएगा जैसा ये एक टाइम पर हुआ करता था। अब दूसरा ऑप्शन ये है कि ये ऐसा रिश्ता है जो आपको चाहिए ही नहीं, आप चाहते हो मूव ऑन करना है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि हम किसी रिश्ते को अपनी लाइफ में नहीं चाहते, हम मूव ऑन करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाला इंसान ना मेरे जीवन में रहे ही ना। तो बट फिर भी ये कॉर्ड हमें कनेक्ट करके रखता है, मूव ऑन नहीं कर पाते, हमारे थॉट्स चलते ही रहते हैं, हमारे फीलिंग्स उनके लिए रहती हैं, क्योंकि एनर्जी एक्सचेंज कॉन्टिन्यूसली हो रहा है। तो चाहकर भी एक इंसान एस्केप नहीं कर पा रहा, मतलब अगर ये जहाँ भी जाएगा ये एनर्जी कॉर्ड क्या होगा, साथ साथ ही जाएगा, चाहे फिजिकल डिस्टेंस बढ़ जाए, बट इमोशनल एनर्जी का जो कॉर्ड है वो वैसा का वैसा ही रहता है, फीलिंग्स वैसी रहती हैं। अब हमारे पास ऑप्शन क्या है, अब ऑप्शन ये है कि अगर आप किसी रिश्ते से मूव ऑन करना चाहते हैं, अगर आप किसी रिश्ते को अपने लाइफ से परमानेंटली डिलीट करना चाहते हैं, जैसे टॉक्सिक रिलेशनशिप है, आप मूव ऑन करना चाहते हैं बट नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको क्या करना होगा, ये जो रिलेशनशिप का जो कॉर्ड है, इन दोनों के बीच का ये जो कॉर्ड है, आपको क्या करना होगा, ऐसे कटना होगा। ऐसे ही ये कॉर्ड क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा। अब ये जो कॉर्ड है ये आपने काट दिया, ठीक है, ये कॉर्ड आपने काट दिया हीलिंग की हेल्प से। अब आपकी एनर्जी उस इंसान तक नहीं जाएगी और उस इंसान की एनर्जी आप तक नहीं आएगी, और ये दोनों फ्री हो जाएंगे, ये मूव ऑन कर सकता है, ये अलग दिशा में मूव ऑन कर सकता है। अब ये वो केस है जब ब्रेकअप हो गया या सामने वाला बहुत गलत बिहेव करता है, या कोई ऐसा रिश्ता कि आप समझ पा रहे हो कि ये मेरे लिए सही नहीं है, आप समझ पा रहे हो कि ये मेरे लिए हेल्दी नहीं है, बट फिर भी चाह कर भी आप उसे छोड़ नहीं पा रहे हो, तो आपको ये कॉर्ड को क्या करना है, कट कर देना है। तो अगर आपने कॉर्ड कट कर दिया तो ये रिश्ता, मतलब आप उस रिलेशनशिप से मूव ऑन कर जाएंगे, या फिर वो इंसान जो आपको आगे नहीं बढ़ने दे रहा वो मूव ऑन कर जाएगा, ईजिली मूव ऑन कर जाएगा और हेल्दी बाउंड्रीज के साथ मूव ऑन कर जाएगा। अब मैं बात करती हूँ एक ऐसा रिश्ता जो बहुत टॉक्सिक है, बट फिर भी आप चाहते हो कि सुधर जाए, ठीक हो जाए, जैसे हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप है, मदर चाइल्ड का रिलेशनशिप है, आप चाहते हो कि ये रिश्ता बच जाए, बट वो इतना नेगेटिव हो गया है, इतना नेगेटिव हो गया है, आप चाहते हैं कि वो ठीक हो, राइट। अब ये जो कॉर्ड है, नेगेटिव कॉर्ड, इसमें क्या करना है, इसमें हीलिंग करनी है। हीलिंग से पहले इसको भी काटना ज़रूरी है। इसको काटना क्यों ज़रूरी है, अगर ये जो दो इंसान है ना, जैसे मदर और चाइल्ड या हस्बैंड वाइफ, इनका सिर्फ एक कॉर्ड नहीं है, नेगेटिव कॉर्ड नहीं है, इनके बहुत सारे कॉर्ड्स हैं एक दूसरे के साथ, बहुत सारे पॉजिटिव कॉर्ड्स हैं, बहुत सारे नेगेटिव कॉर्ड्स हैं। आपको सिर्फ नेगेटिव कॉर्ड को कट करना है। ऐसा नहीं होता कि जब आप कोई कॉर्ड कट करते हो तो वो इंसान आपकी लाइफ से चला जाएगा, ऐसा नहीं होता। आपकी चॉइस है कि आप उस कॉर्ड को कट करके एक पॉजिटिव कॉर्ड क्रिएट कर देते हो, एक पॉजिटिव एनर्जी डाल देते हो। तो वो क्या होता है, पहले आपने एक कॉर्ड आपने कट कर दिया, ठीक है, जो रिश्ता आपको बचाना है उसका कॉर्ड आपने कट कर दिया, और फिर एक नया कॉर्ड आपने उसमें इन्वेस्ट किया, नई एनर्जी, ब्लेसिंग्स, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस एंड बहुत सारा पॉजिटिविटी आपने उस रिश्ते में डालनी शुरू कर दी। आपको ऐसा लगता है कि वो इंसान मेरा कहना नहीं मानता, मुझे अटेंशन नहीं देता, क्यों नहीं देता होगा। सोचो, जब एक इंसान की एनर्जी नेगेटिव होती है, किसी को इनसिक्योरिटी फील हो रही है, दूसरे इंसान को खोने का डर लग रहा है, ये डर लग रहा है कि इसका फ्यूचर ना ख़राब हो जाए, ये डर लग रहा है कि ये इंसान मुझे छोड़कर ना चले जाए, तो एक इंसान की एनर्जी क्या है, डिस्टर्ब है। शक की बीमारी, एक इंसान की जो एनर्जी डिस्टर्ब है वो दूसरे की भी एनर्जी को बहुत जल्दी डिस्टर्ब कर देती है, क्योंकि कॉर्ड जुड़ा हुआ है। तो इस कॉर्ड को आप क्या कर दो, हेल्दी कर दो, ठीक है। अब मैं आपको बताती हूँ, एक इंसान का, सिर्फ एक इंसान के साथ तो कॉर्ड नहीं है, सबके साथ कॉर्ड है। मेरा मेरी मम्मी के साथ कॉर्ड है, पापा के साथ कॉर्ड है, भाई के साथ कॉर्ड है, फ्रेंड्स के साथ है, सबके साथ मेरा एक एनर्जी बॉन्ड है। एनर्जी बॉन्ड जो है, अगर
मेरे बहुत सारे बॉन्ड्स नेगेटिव रहेंगे, बहुत सारे बॉन्ड्स मेरे टॉक्सिक रहेंगे, तो मैं बहुत हैवी फ़ील करने वाली हूँ, मैं बहुत परेशान रहने वाली हूँ लाइफ़ में, क्योंकि सबसे मुझे नेगेटिव एनर्जी आ रही है। और अगर मैं सबके साथ, जितने मेरे कॉर्ड्स हैं, सबके साथ अपने नेगेटिव कॉर्ड्स को काट दूँ और सबके साथ पॉज़िटिव कॉर्ड बना लूँ, सब तरफ से मुझे प्यार, अटेंशन, रिस्पेक्ट, केयर, लव ये मिलने वाला है। जिस इंसान से आपका रिश्ता सही नहीं है, झगड़ा है, उसमें टॉक्सिसिटी है, उसके साथ आपका कॉर्ड बिगड़ा हुआ है। या तो कॉर्ड को कट करना है, पहले कॉर्ड को कट करना है नेगेटिव कॉर्ड को, फिर उसके बाद एक नया कॉर्ड बनाना है। आई विश कि मैं आपको समझा पाई हूँ रिलेशनशिप को ठीक करने का जो तरीका है वो कॉर्ड को हील करना है आपको। हीलिंग इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। तो हीलिंग के जो मेथड्स हैं, आप मंत्रा चैंट करना शुरू करते हो ना, आपके कॉर्ड्स ठीक हो जाएंगे। आप होपोनोपोनो प्रेयर करोगे, आपके कॉर्ड्स ठीक हो जाएंगे। आप कॉर्ड कटिंग प्रेयर करोगे, जैसे मैंने अभी बताया, ये प्रेयर होती है कि कॉर्ड कटिंग की, सामने वाले को विजुअलाइज करके आपने इमेजिन किया कि मेरे और उस इंसान के बीच में एक एनर्जी का कॉर्ड है, एक गोल्डन कलर का थ्रेड है, उसे मैं विजुअलाइजेशन में काट रही हूँ। मतलब मैं उसे ये बोल रही हूँ कि जाने अनजाने में इस रिश्ते में मैंने जो नेगेटिव कंट्रीब्यूट किया है, अब मैं उसे क्या करती हूँ, काटती हूँ, क्लीन करती हूँ। ये करने के बाद आपका वो कॉर्ड ठीक हो जाएगा, आप अच्छा फील करोगे। अब मैं बात करती हूँ उन रिश्तों की जो कभी पास्ट में आपके साथ थे बट आज नहीं हैं। उनके साथ भी हमारे कॉर्ड्स कहीं ना कहीं जुड़े रहते हैं। हमें हर कॉर्ड को क्या कर देना है, ठीक कर लेना है। रिलेशनशिप या एरिया अगर आपको सही करना है तो आपको कॉर्ड कटिंग सीखना होगा। हीलिंग, ग्रैटिट्यूड, फॉरगिवनेस, होपोनोपोनो प्रेयर, मंत्र चांटिंग या कोई भी हीलिंग प्रैक्टिसेस आप जब उठाते हैं तो उसके साथ आपके कॉर्ड्स क्या होते हैं, हील होते हैं। आई विश कि मैं आपको समझा पाई हूँ कि कॉर्ड्स कितने इंपॉर्टेंट हैं, एनर्जीज़ कितनी इंपॉर्टेंट हैं, और एनर्जीज़ के बेस पर ही हमारा कोई भी रिलेशन बनता है। अगर आपको ये टॉपिक समझ में आया, अगर आप चाहते हो कि मैं इस टॉपिक पर और ज़्यादा वीडियोस बनाऊं, तो मुझे ज़रूर बताना, ताकि नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको ये बता पाऊँ कि कौन से थॉट्स से कॉर्ड्स ख़राब हो रहे हैं, कैसे इमोशंस को हैंडल करना है, कैसे आपको अपने रिलेशनशिप्स को बेहतर करना है, और कैसे आपको हमेशा हैप्पी रहना है। चाहे कोई भी इंसान आपके लिए कैसा भी सोचे, कैसा भी बोले, आप खुश रहेंगे। आप अगर अच्छे रहेंगे, एनर्जी अच्छी रहेगी, तो ही रिश्ते अच्छे रहेंगे। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।